हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सबकी सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो के साथ ही हमारे 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और यही मॉक टेस्ट मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड किया है। सॉल्यूशंस वीडियो में है। पीडीएफ के लिए आपको कौन सा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है दैट आई टेल ड्यूरिंग द वीडियो। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए गुड लक और यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। बहुत सी प्लेलिस्ट्स और बहुत सी पीडीएफ की भी बात करेंगे जो कि आपकी फाइनल रिवीजन में काम आएगी, और एक लाइव सेशन कंडक्ट किया जा रहा है ऑन 25 मार्च। पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी व्हेन यू विल कॉन्टैक्ट थ्रू टेलीग्राम। ये सभी पीडीएफ्स भी आप ग्रैब कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली 2 पीडीएफ्स और ऐड की हैं, एक में वन लाइनर्स हैं और एक में मॉक टेस्ट है, तो वो भी आपके काम आएगा काफ़ी। इन सभी के साथ ही सेम पैकेज में इट विल बी अवेलेबल टू यू। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करिए एंड यू कैन गो फॉर पीडीएफ पैकेज। साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगी कि आप कौन कौन सी प्लेलिस्ट्स के थ्रू रिविजन करें कि आपकी रिविजन एकदम कॉन्क्रीट हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए। आज की वीडियो को कवर करने के बाद हमारे 75 क्वेश्चंस हो चुके होंगे। 25 क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में मैंने आपको करवाए हैं। पिछले 2 दिन से हम कर रहे हैं और आज इस वीडियो का फाइनल पार्ट हम कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लॉस्ट जेनरेशन के बारे में। लॉस्ट जेनरेशन के जो राइटर्स थे कौन से मोमेंट से अफेक्ट हुए थे? And the right answer is World War One. वर्ल्ड वॉर वन से काफ़ी इम्पैक्टेड थे ये सभी राइटर्स। ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन दे केम इन टू पिक्चर, एक्सपीरियंसिंग ऑल द डिसइल्यूशनमेंट एंड लॉस। वो सारा लॉस जो वर्ल्ड वॉर वन के थ्रू आया था वो लिटरेचर में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ, एंड all the writers came to be called the lost generation writers, specifically the writers like Ernest Hemingway and F. Scott Fitzgerald. साथ ही साथ आप ये भी जानिए लॉस्ट जेनरेशन कॉइन किसने किया था। इट वॉज कॉइन्ड बाय गर्ट्रूड स्टेन। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है एग्जाम्स में। Which literary moment focused on the exploration of subconscious mind and dreams? And the right answer is option A, Surrealism. Surrealism एक art and cultural moment थी that emerged in 1920s and it aimed to explore the subconscious mind and dreams uh, by huge creativity, कि आप किसी भी तरीके की पोइट्री, किसी भी तरीके की पेंटिंग डिजाइन कर सकते हैं। इट कैन लुक ड्रीम लाइट, इट कैन लुक बिजार। देखिए ये पेंटिंग काफ़ी पॉपुलर है, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी 1931 की एक पेंटिंग है बाय आर्टिस्ट सेल्वेडोर डाली। सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल वर्क है ये सरेलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बीट जेनरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच राइटर्स नॉवेल? इन सभी ऑप्शंस में से देखिए और सोचिए क्या हो सकता है राइट आंसर। यहाँ से राइट आंसर है जैक केरॉक। सबसे पहले इनका नाम आता है, ऑल्दो कुछ और राइटर्स भी एसोसिएटेड थे, बट ही वॉज एन अमेरिकन novelist and poet who, along with William S. Burroughs and Allen Ginsberg, was the pioneer of the Beat generation. Next lines. It is a far, far better thing that I do than I have ever done. It is a far, far better rest that I go to than I have ever known. ये लाइंस ली गई हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज से, जिसको बोलते हैं सिडनी कार्टर नाम के एक कैरेक्टर व्हेन ही इज अबाउट टू बी पनिश्ड। 2 लुकलाइक कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, चार्ल्स एंड सिडनी। 1859 टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकेंस। Next question, Why I Am Not a Hindu was written by which Dalit author, and the writer is Kancha Ilya. 1996 का ये work है which critiques the Hindu caste system. Kancha Ilya writes with a huge passionate anger जिसमें sarcasm भी mixed है, जो कि इंडिया की current situation को दिखाता है। Next question, which of the following is a play written by Ephra Behn, a notable restoration playwright?
एंड आंसर इज द रोवर, जो कि 1677 का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है, पॉपुलर कॉमेडी है ऑफ रेस्टोरेशन एरा। Next lines, the ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip, the victor ship comes in with object one. क्या है ये object one? This object one is the end of the Civil War. The lines are taken from O Captain, My Captain by Walt Whitman. The poem was written in 1865. याद रखिएगा आप ईयर को, 1865 by Walt Whitman during the Civil War and during the time period of President Lincoln after he was assassinated. From the given lines, Whitman means that Lincoln can rest now peacefully because the Union has won the war and the US can start to recover from the war. That is why we can say that Walt Whitman refers to the end of the battle as object one, end of the Civil War. Next question. Very few castaways can claim to have survived so long at sea as Mr. Patel, and none in the company of an adult Bengal tiger. लाइफ ऑफ पाई बाय येन मार्टेल, बहुत ही पॉपुलर वर्क है, इस पर एक हिंदी मूवी भी है, इरफान खान हैज वर्कड इन दैट मूवी, लाइफ ऑफ पाई, ऑप्शन ए। पिस्किन पटेल इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर, जिनको कि 227 डेज तक एक सी में ट्रैप होकर रहना पड़ता है टाइगर के साथ। टाइगर का नाम था रिचर्ड पार्कर। रिचर्ड पार्कर वॉज द नेम ऑफ द टाइगर, लाइफ ऑफ अ पाई and written by Yen Martel. Oh my girls, however long you may live, I never can wish you a greater happiness than this. What is the correct answer? The correct answer is option D, Little Women. Little Women, जिसमें गर्ल्स के नाम थे Meg, Jo, Beth and Emmy, and this is spoken by their mother, Mommy. She is delighted to be surrounded by her daughters and grandchildren. Who is considered to be the most famous playwright of Restoration era? And the correct answer is option D, William Congreve. विलियम कॉन्ग्रीव, जो कि अपने कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे और अपने कुछ प्लेस जैसे कि वेज ऑफ द वर्ल्ड और डबल डीलर, इनके लिए काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएगा, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच्ड? हार्ड टाइम्स, हीरोज एंड हीरो वर्शिप, सोराब एंड रुस्तम, एथिक्स ऑफ द डस्ट। तो सबसे पहले हार्ड टाइम्स की बात करते हैं। नहीं, इट वॉज रिटन इन 1854 बाय चार्ल्स डिकेंस, तो दिस वन इज रॉन्ग। ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री एक बुक है बाय स्कॉटिश एसेइस्ट थॉमस कार्लाइल, तो वॉल्टर पेटर यहाँ पर गलत हो गए। थॉमस कार्लाइल की बुक 1841 की है। Sarab and Rustam, an episode, is a narrative poem with strong tragic themes by Matthew Arnold. So this one is right, 1853 का वर्क है। And Ethics of the Dust, this is not by Macaulay, it is by John Ruskin, जो कि late 19th century में पब्लिश हुआ था। आई होप कि आपने देखते ही आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन से राइटर की लाइन्स हैं। When in disgrace with fortune in men's eyes, I all alone beweep my outcast state. Yes, right. This is sonnet 29 by शेक्सपियर। साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट सोनेट बता देती हूँ शेक्सपियर जी का, सोनेट 18। ये भी बहुत बार आता है आइडेंटिफाई करने के लिए। Shall I compare the two a summer's day? और लगभग सभी सोनेट्स शेक्सपियर जी ने आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखे थे, तो मीटर आइडेंटिफाई करने के लिए आई, तो दैट ऑल्सो यू शुड नो। इट वॉज अ प्लेजर टू बर्न, I hope all of you have identified. This is taken from Fahrenheit 451, written by very popular writer Ray Bradbury. इस बुक में दिखाया गया है कि बुक्स आर अनवेलकम, और एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया जहां पर बुक्स को बर्न किया जाता है बाय द totalitarian government, and this Fahrenheit 451 is the
temperature at which paper in a book would ignite. Next question is excelsior. इसका मतलब आपको बताना है. The correct answer here is ever upward. ऐसा कुछ जो कि हमेशा ऊपर ही जाता है, प्रोग्रेस ही करता है, इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट दिखाता है. That is excelsior. This is also used as a motto in many places, specifically in hotels, and the meaning is upwards. Next question, what does per diem mean? Per diem का मतलब होता है per day. Per diem refers to daily allowance or payment at times. जब कोई एम्प्लॉय बिजनेस ट्रिप पर जाता है तो डेली उसके क्या क्या अलाउंस होते हैं उनको पे किया जाता है. दैट इज कॉल्ड पर डे और पर diem. नेक्स्ट इज per se. पर से सिग्निफिकेंटली यूज किया जाता है व्हेन वी मीन बाय इटसेल्फ. इस तरीके के सेंटेंस में द आइडिया बाय इटसेल्फ, द आइडिया पर से इज नॉट बैड बट द एग्जीक्यूशन नीड्स वर्क. Whether I shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by anybody else. ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस ली गई हैं चार्ल्स डिकेंस के सबसे ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क डेविड कॉपरफील्ड से. डेविड कॉपरफील्ड बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है बिकॉज द एक्सपीरियंस ऑफ इट्स टाइटुलर कैरेक्टर resembles the writer's own struggle, own troubled youth. Next question, verbatim. Verbatim का क्या मतलब है? Verbatim का मतलब है as it is, word for word, in exactly the same words, something exactly as it was originally stated. ये एग्जाम्पल देखिए. The court clerk provided a verbatim transcript of the proceedings, word for word. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ एशियंट राइटिंग्स को राइटर्स के साथ मैच करना है. मैंने इस तरीके का क्वेश्चन पिक किया है जिससे आपके कम से कम 4 पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं. तो यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट राइट साइड से. हर्ष चरित्र, दैट इज द बायोग्राफी ऑफ इंडियन एम्परर हर्षा बाय बाणभट्ट. स्वप्न वासवदत्तम संस्कृत प्ले है 6 एक्ट्स का, रिटन बाय एंशियंट इंडियन पोएट भास. मुद्रा राक्षसा संस्कृत लैंग्वेज प्ले है बाय विशाखदत्ता. विशाखदत्ता जी का नाम आएगा यहाँ पर. दैट नरेट्स द एसेंट ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है ये. एंड इंडिका is an account of Mauryan dynasty, Mauryan India by Greek writer Megasthenes. तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू. आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू 5th century BC का वर्क है which offers principles of strategy and leadership and डिसीजन मेकिंग इन मिलिट्री लाइफ एंड वॉरफेयर्स. तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोमन एम्परर रोट मेडिटेशंस, अ सीरीज ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शंस ऑन स्टोइक फिलोसफी. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्कस ऑरेलियस. ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, जिन्होंने ये लिखी थी 180 CE में. This is the series of personal notes written by Emperor Marcus Aurelius on self-discipline. Meditations, Marcus Aurelius. Next question. In which year was The Wealth of Nations by Adam Smith first published? The correct answer is option B, 1776. वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ एक फाउंडेशनल वर्क है इकोनॉमिक्स का. इट टॉक्स अबाउट फ्री मार्केट एंड introduces the concept of how economy prevails and should prevail in a country. Next question, what is the main focus of Edward Gibbon's The History of the Decline and Fall of Roman Empire? And the right answer is option C. गिबॉन का वर्क है 1776 से 89 तक का.
and it talks about the decline of Roman Empire, focusing on the internal decay and external decay both. मैं आपको चैनल का लिंक प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मॉक टेस्ट की पीडीएफ अवेलेबल है। उसके अलावा भी काफी रेगुलर टिप्स हैं जो कि आपको यहाँ पर इस चैनल से मिलेंगे। So here we have covered a sample paper of 75 questions। पूरा पेपर कवर करिए, साथ ही साथ और पीडीएफ्स को भी कवर करिए जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा आप लोग एक पूरी प्लेलिस्ट कवर करिए अपने रिवीजन के लिए। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। उस प्लेलिस्ट में एमएच एब्राहम्स की टर्म्स होंगी और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स होंगे। ये है वो पूरी प्लेलिस्ट, इसको ज़रूर कवर करिए। एट प्रेजेंट 32 वीडियोस हैं इसके अंदर और इनसे ही आपकी प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि एमएच एब्राहम्स की ये बुक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है लिटरेरी एस्पायरेंट्स के लिए। इसके साथ ही साथ मैंने सेम प्लेलिस्ट में 101 लाइनर्स भी ऐड किए हैं और ये मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये भी इसी प्लेलिस्ट में है। तो टोटल 33 वीडियोस हो जाएंगे आपके आज के इस वीडियो के बाद, जो कि आपके बहुत 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 काम आएंगे एग्जाम्स में। आज के कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको ट्रबल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगेन आस्किंग यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।